नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की रहस्यमयी मौत का मामला एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। करीब 5 साल बाद अब दिशा के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और केस की दोबारा जांच की मांग की है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने अपनी याचिका में शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे का नाम शामिल करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने इस मामले को सीबीआई को सौंपने की भी मांग की है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस याचिका के बाद आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती है? क्या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? क्या बढ़ सकती है आदित्य ठाकरे की मुश्किलें? अगर हम इस मामले को ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखते हैं तो आदित्य ठाकरे जी की सूर्य कुंडली में शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, जो 29 मार्च 2025 तक जारी रहेगा। इस दौरान शनि का प्रभाव उनके राजनीतिक करियर और व्यक्तिगत जीवन पर असर तो डाल सकता है। 2025 के शनि परिवर्तन के बाद जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब उनकी चुनौतियां और बढ़ सकती है। हालांकि अभी कोई बड़ी कानूनी परेशानी साफ नजर नहीं आई है, लेकिन अप्रैल 2027 के बाद उनके लिए मुश्किलें और बढ़ सकती है। क्या है यह दिशा सालियान केस? अब तक क्या हुआ, जानते हैं आगे। 8 जून 2020 को दिशा सालियान की मौत की खबर सामने आई थी। पुलिस ने रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने मलाड स्थित एक इमारत से उसकी 14वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन इस केस में कई संदेहास्पद पहलू सामने नजर आए, जिनकी वजह से लोगों ने इसे आत्महत्या का नहीं हत्या का केस बताया। खासकर दिशा सालियान की मौत के कुछ ही दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत ने इस मामले को और गहरा कर दिया। अब दिशा के पिता ने हाईकोर्ट में दोबारा जांच की मांग करते हुए कुछ लोगों पर आरोप लगाए हैं। क्या आदित्य ठाकरे इस केस में फंस सकते हैं? आदित्य ठाकरे का नाम इस केस से पहले भी जोड़ा गया था, लेकिन कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। अब यदि हाईकोर्ट इस मामले को फिर से जांच के आदेश देता है और सीबीआई इसे अपने हाथ में लेती है तो निश्चित रूप से आदित्य ठाकरे पर दबाव बढ़ सकता है। विपक्षी दल पहले से ही उस मुद्दे को लेकर शिवसेना यूबीटी पर निशाना साध रहे हैं। अगर जांच में कोई नया सबूत सामने आता है तो उनकी राजनीतिक छवि को नुकसान हो सकता है। साथ ही अगर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई होती है तो ये उनके करियर के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। राजनीतिक असर का क्या होगा? महाराष्ट्र की राजनीति पहले से ही खींचतान में चल रही है। अगर इस केस में आदित्य ठाकरे पर कोई गंभीर आरोप लगता है तो उनकी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस केस की दोबारा जांच होगी? अगर हाईकोर्ट सीबीआई जांच के आदेश देता है तो मामला फिर से तूल पकड़ सकता है। अगर जांच में कोई नए तथ्य सामने आते हैं तो आदित्य ठाकरे की मुश्किलें और बढ़ सकती है। वहीं अगर सबूत नहीं मिलते हैं तो यह मामला फिर से ठंडे बस्ते में चला जा सकता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करें और हमें बताएं। क्या आपको लगता है कि इस मामले में न्याय होना चाहिए? क्या आदित्य ठाकरे को इस केस में घसीटना सही है? दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर वीडियो के ताजा अपडेट मिलते रहे। श्री गणेशाय नमः।